इस वीडियो में हम FTII के 2021 के स्क्रीन एक्टिंग के पेपर पार्ट बी यानी कि MSQ पार्ट को डिस्कस करेंगे। MSQ यानी कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पार्ट ए यानी कि MCQ पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक था, उस पार्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। आप इस प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इसलिए हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आहार अभिनय का अर्थ है किसी पात्र को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करना। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रहे हम MSQ पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, नाटकीय एकालाप की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओनली वन कैरेक्टर स्पीक्स, और ऑप्शन नंबर डी रिवीलिंग व्हाट इज इनसाइड द कैरेक्टर। ध्यान रहे यहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग पूछा गया है, इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, जब कोई अभिनेता दर्शकों से सीधे बात करता है तो वो, इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब कोई अभिनेता दर्शकों से सीधे बात करता है, इसका मतलब है कि वो फोर्थ वॉल को ब्रेक करता है और ऑडियंस के एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा प्राचीन भारतीय रंगमंच के साक्ष्य दर्शाती है? इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीता बेंगा केव एंड जोगीमारा केव, जो कि छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना ईयर 1954 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी की शुरुआत वर्ष 1968 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 15वें संस्करण में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, शबाना आजमी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में सबसे अधिक नेशनल अवार्ड पाने वाली अभिनेत्री हैं। ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ बच्चन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में अधिकतम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाले अभिनेता हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। हाँ, इसके चारों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सी साइलेंट फिल्में हैं जिनमें चार्ली चैपलिन ने अभिनेता और निर्देशक दोनों के रूप में काम किया है? ध्यान रहे यहाँ पे एज एन एक्टर और डायरेक्टर इनका काम पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। हाँ, इसके भी चारों ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, आवाज़ की विशेषताएं क्या है, यानी कि वॉइस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। इसका भी चारों ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं एज एन बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में और बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल की कैटेगरी में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टाइटैनिक एंड ऑप्शन नंबर डी, बेन हर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन स्थायी भाव है? इस प्रश्न का जो आंसर है इसको लेकर मैं थोड़ी डाउटफुल हूँ, तो इसलिए आप अपनी तरफ से भी इसका आंसर सुनिश्चित कर लें। तो इसके आंसर की बात कर लेते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, पर मुझे ये डाउटफुल है इस आंसर को लेके, इसलिए आप अपनी तरफ से एक बार जरूर सुनिश्चित कर लें। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन 5 इंद्रियों से संबंधित नहीं है? ध्यान रहे यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रनिंग।
क्वेश्चन नंबर 31, इस क्वेश्चन में फोक परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म दिए गए हैं और आपको उसका मिलान करना है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ध्यान रहे, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। आई रिपीट, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, उसको चुनना है हमें। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन सही नहीं है उसे चुनना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन को भी बहुत ही अलग तरह से अरेंज किया गया है। यानी ये कि ऑप्शन ए को ए से स्टार्ट किया गया है, ऑप्शन बी को बी से और सी को सी से और डी को डी से। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 32, इस प्रश्न में भी डांस आर्ट फॉर्म के नाम दिए गए हैं और आपको उसका मिलान करना है कि ये किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। इसका एक ट्रिक भी है इसको याद करने का, कुचिपुड़ी यानी कि आंध्र प्रदेश का। तो कुचिपुड़ी, तो इसका पूड़ी ले ले तो आंध्रा है तो आधी पूड़ी, ऐसे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। राउफ, और वहाँ पे कश्मीर में ठंड बहुत पड़ती है तो उफ आवाज़ निकलती है, तो इसका इस तरीके से ट्रिक हो गया, उफ यानी कि जम्मू कश्मीर, राउफ यानी कि जम्मू कश्मीर। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, देवदास फिल्म, देवदास नामक हिंदी फिल्म के विभिन्न संस्करणों में निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने शीर्षक भूमिका निभाई है। यानी कि देवदास नामक इस हिंदी फिल्म के संस्करण में किस एक्टर ने लीडिंग रोल निभाया है। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। हाँ, अभय देओल, दिलीप कुमार, केएल सहगल और शाहरुख खान। आप सोच रहे होंगे अभय देओल कैसे? अभय देओल ऐसे, अभय देओल की जो फिल्म है देवडी, वो देवदास फिल्म का एक मॉडर्न अडाप्टेशन है। इस वजह से मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी चारों ही होगा। लेकिन एक बार आप लोग भी इसे कंफर्म कर ले कि ऑप्शन नंबर ए होगा या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इस क्वेश्चन में बुक्स के नाम दिए गए हैं और ऑथर्स के नाम दिए गए हैं। आपको उन बुक्स के नाम पढ़ के बताना है कि इस बुक के ऑथर कौन है, यानी कि इस बुक को किसने लिखा है। बुक के नाम इस प्रकार हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और साथ ही राइटर्स के नाम भी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। द पाथ ऑफ द एक्टर माइकल चेखव ने लिखा है। बिल्डिंग अ कैरेक्टर स्टैनिस्लावस्की ने लिखा है। अ ड्रीम ऑफ पैशन ली स्ट्रासबर्ग ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी का जो क्रिएटिंग अ रोल स्टैनिस्लावस्की ने लिखा। आर्ट ऑफ एक्टिंग स्टेला एडलर ने लिखा है। ऑन द टेक्निक ऑफ एक्टिंग भी माइकल चेखव ने लिखा है। ये जो ऑप्शन दिया गया है बस यही दो ऑप्शन सही है, बाकी का ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 35, अ गुड डायलॉग, एक अच्छा संवाद किसे कह सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर डायलॉग की बात की गई है, और इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात की गई थी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, और यहाँ पे एक अच्छे संवाद की बात की गई है। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो है ए और बी। इन दो ऑप्शन को लेकर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये तो होगा ही, बाकी सी और डी होगा या नहीं इसको लेकर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। इसलिए आप अपनी तरफ से भी इस आंसर को भी सुनिश्चित कर ले कि इसका जो सही ऑप्शन होगा ए, बी, सी, डी होगा या सिर्फ ए और बी होगा। तो ठीक है, यदि आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।